हेलो दोस्तों, करूँगा तो क्रिप्टो करेंसी की प्राइस है वो 19 मई 4 बजे के करीब है। जो प्राइस है वो उसके क्रिप्टो करेंसी के जो कॉइन्स हैं वो सभी की प्राइस है वो टूट गई हैं। टूटने का कारण आपको मैं बता देता हूँ कि चाइना ने है वो बिटकॉइन को बैन कर दिया है। उन्होंने ऐसा नहीं है कि पहली बार किया है, आगे कई बार उन्होंने बैन किया है। तो बैन करने का रीज़न आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी इसकी केस स्टडी करेंगे उन्होंने बैन क्यों किया है। और सेकंड थिंग इसमें ये है कि बिटकॉइन का प्राइस है वो 45 लाख से अबव हो गया था। और 45 लाख अबव होने के कारण तो आपको ही पता है भाई, 45 लाख जब हो गया है तो उसको कौन खरीदेगा। ठीक है, इसमें जो सभी के सभी जो करेंसी है वो सब के सब टूट गए हैं, ओनली यूएसडीटी को छोड़ के। तो आपको एक बार मैं मेरी स्क्रीन है वो शेयर कर देता हूँ और आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेके बिटकॉइन से लेके और डॉगकॉइन तक सभी के सभी करेंसीज के प्राइस है वो टूट गए हैं। ये देखो, ठीक है, 45 लाख का था, अभी जो 30 लाख के अभी 20 लाख भी हुआ था, लेकिन अभी का जो प्राइस है वो 30 लाख है। तो डॉगकॉइन 28 रुपीज़ का। तो ये सभी की सभी करेंसीज के है वो प्राइस है वो बिलो -30% हो गए हैं। तो इसमें मेन चीज़ क्या है कि जैसे मान लो दुनिया का 90% पैसा 5% लोगों के पास है, ठीक है, और 10% पैसा 90% लोगों के पास है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है कि जो क्रिप्टो करेंसीज के प्रमोटर हैं, ठीक है, तो प्रमोटर क्या है कि मैन 5% जो प्रमोटर हैं उन्हीं का पैसा है जो मार्केट में जो लगा हुआ था, ठीक है। हो सकता है कि उन्होंने मतलब अपना प्रॉफिट है वो मतलब 45 या 40 या 42 पे उन्होंने सेट किया हो, ठीक है। तो इसमें से ये है कि उन्होंने अपनी पेमेंट है वो उन्होंने यहाँ से वो निकाल ली है, क्योंकि उन्होंने हो सकता है अपना प्रॉफिट है वो सेट किया हो कि इतने पे अगर प्रॉफिट हो जाए तो जो हमारा वो जो पैसा है वो हमारा वहाँ से विड्रॉल हो जाए। तो वो क्या है कि उनके जो जब हो गया तो उनका पैसा है वो वहाँ से उन्होंने विड्रॉल कर लिया है। तो यहाँ से क्या है कि जो मतलब पेमेंट है क्रिप्टो की, वो पेमेंट है वो उन्होंने विड्रॉल कर ली है, जो मतलब टोटल मतलब जो प्रमोटर थे, ठीक है। तो अपना पैसा था भी कितना, 1000, 10,000, 1 लाख, मैक्सिमम 1 CR होगा, ठीक है। आम बंदे का तो पैसा उसमें इसी तरीके से क्रिप्टो में लगाया हुआ था अपने, कोई BTC में लगाया, किसी ने डॉज में लगाया है। तो क्या है कि इसमें से निकालने का कारण है वो यही बन रहा है। और सेकंड थिंग इसमें ये भी है कि अगर मान लो 45 लाख का बिटकॉइन 45 लाख से अब भी जा रहा था, जब हो गया, ठीक है, तो भाई कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। अब खरीदेगा नहीं तो उनको क्या है कि जब खरीद नहीं रहे तो जो प्रमोटर है उनको बेनिफिट नहीं हो रहा, ठीक है। बेनिफिट नहीं हो रहा तो क्या है, मार्केट को नीचे गिराना पड़ेगा, और नीचे गिराना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है कि उन्होंने जो अपना पैसा है वो वहाँ से निकाल लिया। अब क्या चाहिए? अब मान लो जो प्राइस है उसका वो मतलब क्रिप्टो का नीचे गिर गया, ठीक है। नीचे गिरने के विद इन 5 हार्स के अंदर जब मतलब लोग है वो काफ़ी फियर हुए थे, ठीक है, लोगों के अंदर फियर का माहौल बना हुआ था, ठीक है, और डेस्परेट भी थे, ठीक है, डेस्परेट भी थे, फियर भी थे। तो क्या है कि मतलब प्रमोटर है उनको चाहिए क्या? जो अमीर लोग हैं उनको क्या चाहिए? अगर लोग डरेंगे अपना पैसा निकालेंगे तो क्या है, मार्केट नीचे जाएगी, नीचे जाएंगे तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे। तो उनको चाहिए भी तो क्या, यही तो चाहिए। तो इसमें ये है कि आपने घबराना नहीं है। आपका पैसा अगर आपने हो सकता है कि आपने 40 या 45 पे आपने अगर परचेज किया है तो आपको लॉस हुआ होगा, ठीक है, तो आपको बिल्कुल लॉस हुआ है। लेकिन आप अपना पैसा, वो आपकी मर्जी है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ से निकालिए या आपने ऐड करना है, आप वहाँ से मत निकालिए। बट ये है कि मार्केट है वो ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल ही नीचे जा रही है। तो आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ।
ये देखिए जो मार्केट का ग्राफ है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो मार्केट का ग्राफ तो ऐसे ही होता है, ठीक है। अब मान लो तो मार्केट का ग्राफ क्या है, मार्केट का ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मान लो अब दिक्कत क्या है, जिन्होंने मतलब ऊपर पैसा लगा दिया तो वो क्या है कि वो बेचारे लॉस में जा रहे हैं, तो वो पैसा अपना अब वहाँ से क्या है कि वो 50% लोगों ने पैसा भी वहाँ से विड्रॉल कर लिया फियर के डर से, ठीक है। अब मान लो जब मार्केट क्रैश होगी तो लोगों ने पैसा है वो अपना निकाल लिया, तो मार्केट क्या है और नीचे चलेगी, और नीचे चलेगी। क्यों मार्केट नीचे जाएगी तो जो 3% जो 5% लोग हैं जो प्रमोटर हैं तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट वापस वहाँ ऊपर ग्रो करेगी। तो घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। और इसी तरीके से मतलब ये शेयर मार्केट है वो इसी तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। सभी मार्केट है वो इसी तरीके से वर्क करती हैं। तो अगर आपको शेयर मार्केट की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में आप सेक्शन में आप मेरे को लिख दीजिए, आपको एक शेयर मार्केट पे भी अलग से वीडियो है मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। तो इसी के अंदर क्या है कि आपको एक बार मैं वो चार्ट में सभी आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आपने जो पेमेंट है आपने क्या है कि आप क्या हो गए थे, मान लो अभी 40 हो गया था। इथेरियम का प्राइस भी 3.5 लाख के करीब हो गया था, ठीक है। इथेरियम का प्राइस कितना था 3.5 लाख। और डॉग कॉइन का कितना चला गया था, लास्ट था 57 तक चला गया था। और बिटकॉइन तो मैंने बताया 45 लाख के करीब हो गया था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे इसका प्राइस तो ऑलरेडी बढ़ ही रहा था, तो अपने क्या हो गए थे यहाँ पे अपने को ऐसा लग रहा था ये तो भाई और बढ़ेगा, हम क्या हो गए थे ग्रीडी हो गए थे, ठीक है। हम लालची हो गए थे, ठीक है। तो हम क्या हो गए लालची हो गए, तो हमने क्या किया यहाँ से परचेज कर लिया। तो वही कह रहा हूँ, अगर आप फील नहीं होना चाहिए, अगर आप इस चीज़ में क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो मेरा ओपिनियन है, तो आप पैसा उस तरीके से इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको मतलब फियर ना हो। आप मतलब आपको मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, आपको फियर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको बेनिफिट में जा रहा है तो आप प्रॉफिट है वो स्टॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर जा रहा है तो आपको ऐसे नहीं है कि आपने आप मतलब घबराए नहीं, उस पैसे का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका लॉस में जा रहा है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने तो कोई खर्चा है वो अपना कट ऑफ करके एंजॉय करने के लिए लगाए। अगर आपका 100 रुपये का है तो आप 100 रुपये लगाइए, ठीक है। अगर आपका 500 रुपये है तो 500 रुपये लगाइए। अगर आप 1000 लगाना चाहते हो 1000 लगाइए। तो इसका भी लगाने का आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपके अपने डे टू डे लाइफ में अगर कुछ खर्चे वो कम करते हैं, कम करके अगर आप उस मार्केट में लगाते हैं तो आपको काफ़ी सारा वो बेनिफिट मिलता है। तो कुछ लोग क्या है कि ग्रीडी हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाने की वजह से वो क्या है कि जो उनके पास फंड पड़ा होता है, लिक्विडिटी पड़ी होती है पैसे की, तो पैसा क्या है कि वो वहाँ पे पूरा उठा के वहाँ पे लगा देते हैं। तो वो क्या है कि जैसे मान लो वहाँ पे उन्होंने किसी बंदे ने 50 लाख रुपये वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, तो अब मान लो 50 लाख रुपये इन्वेस्ट किया उन्होंने 40 पे जाके, तो अब उसका क्या है कि पेमेंट उसकी ब्लॉकेज होगी एक बार। अभी मार्केट नीचे चल रही है, जहाँ तो वो बेचेगा, अगर बेचेगा तो वो लॉस में जाएगा, अगर नहीं बेचेगा तो फिर उसका क्या है कि पेमेंट ब्लॉकेज होगी, ठीक है। क्योंकि अब उसको क्या करना था, अभी अगर नीचे मार्केट गई है तो उसको और परचेज करना चाहिए था, लेकिन अब वो कर नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी खत्म हो गई है। तो वो क्या है कि प्रेशराइज पे हो गया, तो क्या है प्रेशराइज हो गया, और वो क्या है कि अपना प्रॉफिट क्या है कि वो वहाँ से सॉरी अपना जो शेयर है वो शेयर यहाँ से सेल कर देगा। सेल करेगा तो फिर वो दूसरी बार अपना वो वहाँ से परचेज करेगा, लेकिन उसको तो लॉस हो गया ना एक्चुअली, ठीक है। उसको तो लॉस हो गया। मान लिया उसने 40 पे खरीदा था और 25 पे सेल कर रहा है, तो उसको तो 15 लाख रुपए के हिसाब से लॉस हो रहा है ना। तो ये चीज़ है, आपके पास 1 लाख रुपए कैश पड़ा है, ठीक है। तो आप ये नहीं है कि उसमें से 1 लाख का आप 50,000 या 80,000 आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, मत कीजिए। आप 1000 कीजिए। आपको पता है कि 1 लाख में से 1000 रुपये लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 5000 लगाने तो 5000 लगाइए। तो आप इसी तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। और आपको मैं अभी बता देता हूँ, ये अकाउंट है, ये मेरा खुद का अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें ये देख लीजिए, ये और यूएसडीटी का प्राइस क्यों नहीं गिरा, ये देखो यहाँ पे यूएसडीटी का प्राइस नीचे नहीं टूटा, क्योंकि इसके पीछे जो यूएसडी करेंसी है उस पे ये चलता है। और आपको मैं बता देता हूँ, डॉज कॉइन है जो, ठीक है। डॉज कॉइन जो स्टार्टिंग हुआ था 22 मई 2020, 19 पैसे इसका प्राइस था, ठीक है।
मतलब पिछली एक साल करीब, आज भी 22 है और पिछले साल की जो 2020 है पूरा एक साल हो गया, और आज भी तारीख है जो 22 है, ठीक है। तो एक साल पहले जिसने डॉग कॉइन पे इन्वेस्ट किया था, ठीक है, तो वो भाई जिसने 5,000 या 2,000 भी इन्वेस्ट किए ना, तो आप मान के चलो जिसने 5,000 के कॉइन खरीदे थे डॉज कॉइन, तो वो क्या है कि आज उसके पास 2.5 लाख रुपए है। और 5,000 रुपये ऐसे होता है भाई, आप अगर शॉपिंग भी कर रहे हो ना, तो उसमें से अगर आप कुछ कट ऑफ कर लेते हो, अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया, तो मतलब ये बेनिफिट है। तो इसमें यही मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना पूरा पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए, आप लिक्विडिटी अपनी मत खत्म कीजिए। आप इंजॉय के लिए, जैसे आपने 200, 500, 1000, 5,000, अगर आप जैसे आपके पास लिक्विडिटी है मनी की, उस हिसाब से अगर आपका उसका 1% या 0.5% अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, मैं आपको नहीं बोल रहा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो मैं आपको कैसे इन्वेस्ट करना है और कौन सी एप्लीकेशन है, तो उसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और आप वहाँ पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और आपको मैं बता दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ, जैसे ये यहाँ पे क्या है कि 22 मई 28 मई ये यहाँ पर उसका प्राइस है वो सेम ही रहा है, लगभग 18-20 पैसे 35 पैसे। और ये जनवरी 2021 के अंदर इसका प्राइस है वो एक रुपया हुआ जाके, और लास्ट वीक में इसका जो प्राइस है वो 1 रुपये करीब हो गया है। जनवरी 28 जनवरी को इसका जो प्राइस है वो एकदम से इसका हाइक हुआ है। तो ये 0.55 पैसे से एक रुपया हुआ था, और यहाँ पे ये 92 पैसे हुए लास्ट, और यहाँ पे 3 रुपये हो गए, ठीक है। और यहाँ से जाते जाते अब इसका प्राइस है वो, और मान लो यहाँ पे भी अगर किसी ने परचेज किया था ना जनवरी में भी, या फिर यहाँ पे भी अगर आपने, मैं बता देता हूँ आपको, अगर अप्रैल में किसी ने परचेज किया था, ठीक है, 4.53 पैसे था भाई यहाँ पे भी, और 2 महीने के बाद इसका प्राइस है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये देखो, ये इसका प्राइस है यहाँ पे, ये 50 रुपये इसका प्राइस हो गया था, ठीक है, हाई में गया है ये, 50 रुपये से ऊपर भी गया है ये, ऐसी बात नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ, इसमें 50 से भी ऊपर गया है इसका प्राइस। तो ये 57 के प्राइस से ऊपर गया है, ठीक है, ये 57 रुपीज़ से। और मान लो किसी ने 4 रुपये भी, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, अगर किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, तो मतलब 1 रुपये भी खरीदा था या 5 रुपये भी खरीदा था, उसका 5 गुना बढ़ गया, 5 लाख रुपये उसका वो अर्न कर ली उसने। तो इसके पीछे क्या है कि डॉज कॉइन के पीछे एलन मस्क है जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, और तो इसको इसमें अगर इन्वेस्ट किया है तो अब जैसे विनकॉइन है, विनकॉइन का प्राइस भी जैसे 3 पैसे 5 पैसे चल रहा है। अगर जैसे क्रिप्टो करेंसी के प्रमोटर हैं, अगर उसको प्रमोट करेंगे तो वो भी करेंसी है, क्या है, अगर आप 200-500 रुपये 1000 रुपये के लेके खरीद के रख लेते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मैंने अभी विनकॉइन खरीद के रख रखा है, ये देखिए, अब मैंने विनकॉइन 27,271 27,271 मैंने परचेज करके रख लिए हैं 1161 रुपये की, ठीक है। तो ये मैंने खरीद के परचेज कर लिया। अगर इसका प्राइस मतलब 50 रुपीज़ तक भी जाता है या 10 रुपीज़ या जितने भी अगर जाएगा, तो अगर इसका चला भी गया तो अगर 1100 रुपये ये है कि मैंने कहीं से इनकम आई थी, मैंने वहाँ से अपना खर्चा है वो कट ऑफ करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ है कि आप इन्वेस्ट है, अगर आप सीखिए पहले इसको, आप अपने खर्चे कट ऑफ करके इसको यूज़ कीजिए। आप ये था डॉग कॉइन का प्राइस जो पूरा पीक पे 54 रुपीज़ से भी थोड़ा सा बढ़ गया है। और अब आपको मैं बिटकॉइन का प्राइस दिखा देता हूँ। जो जनवरी में बिटकॉइन का प्राइस है वो 5 लाख से 5 लाख के तक गया था, और ये 6 लाख 8 लाख, और ये मतलब अक्टूबर 2020 में अक्टूबर के मंथ से वो इसका ग्राफ है वो ऊपर होने लगा है, ठीक है। और ये ऊपर होते होते ये 45 लाख तक 40 लाख तक चला गया, ये देखिए। और ये उसके बाद ये यहाँ से थोड़ा सा इसका ग्राफ है वो डाउन हुआ है बिटकॉइन का। तो अगर देखिए, अगर आपने मतलब फॉर एग्जांपल अक्टूबर में अगर पैसे इन्वेस्ट किए होते तो इसका 8 लाख के करीब था या 5 लाख के करीब था, और 5 और 8 के बीच में था। तो इसका क्या है कि अभी प्राइस है वो 45 लाख से अबव हो गया है।
और अभी आपको मैं प्राइस है वो इथेरियम का भी बता देता हूँ। जो लास्ट ईयर इथेरियम का प्राइस था 2016 से बिल्कुल ये देखो फ्लैट लाइन बन रही है, वर्टिकल लाइन, और उसके बाद जो वॉलेटाइल होने लगी है मार्केट, तो फिर उसके बाद ये देखो ये यहाँ पे तो पूरी बिल्कुल 2020 में तो पूरी बूम कर गई है मार्केट, ठीक है। और ये मतलब 3.5 लाख के करीब हो गया था, 35 ये हो गया था $4000 के करीब इसका प्राइस चला गया था। और इसका अगर इन्वेस्टमेंट किया होता अक्टूबर, ये भी अक्टूबर के बाद बूम करने लगी है। तो ये जैसे BTC बढ़ा है उसी तरीके से ये इथेरियम में बढ़ा है। अगर आप इथेरियम की माइनिंग करना चाहते हैं और उसका अगर आप चाहते हैं कि इथेरियम की माइनिंग की भी आपको मैं वीडियो बनाऊं, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में आप बोल दीजिए।